पर डॉक्टर संजय सिर्फ यही इशारा नहीं है, पिछले दिनों भी उन्होंने 2005 से पहले की याद बार बार दिलाई है। जहां तक नियुक्तियों का सवाल है, उस पर भी वो अपनी सरकार को ही क्रेडिट देते हैं, खुद को क्रेडिट देते हैं। आरजेडी उसके जवाब में 15 साल बनाम 15 महीने करने लगती है। उसके बाद जब मामला तूल पकड़ता है तो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव उनके घर चले जाते हैं। कहा यह जाता है कि उन दोनों के बीच में जो बातचीत हुई है उसमें मुख्यमंत्री सदन को डिसॉल्व करने की बात करते हैं, कहते हैं कि क्यों ना एक साथ दोनों का चुनाव कर लिया जाए। यह बात भी जोरदार चर्चा पकड़ती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मुख्यमंत्री एन केन प्रकारेण या तो आरजेडी से दूर जाना चाह रहे हैं, उसका मन बना चुके हैं, या फिर से चुनाव लड़के अपनी पार्टी को नंबर 1 बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। क्या इन दोनों कोशिशों को आप देख पा रहे हैं कि दरअसल मुख्यमंत्री चाह क्या रहे हैं? देखिए, ये बात तो तय है ना कि ये तीसरे नंबर की इनकी पार्टी है और ये चाहते हैं कि अगर लोकसभा में सीटों का बंटवारा हो रहा है तो विधानसभा की सीटों भी बांट ली जाए और हम लोग चुनाव में चले जाएं। निश्चित रूप से हम परफॉर्म करेंगे। जो चिराग मॉडल की वजह से जो इनको कई सीटें हारनी पड़ी, जिसको लेकर के ये असहज हैं, शायद वो उस गलती से सबक लेकर के अब ये चाहते हैं कि हम ठीक से चुनाव लड़ें। तो ये असेंबली डिसॉल्व करने की बात ये कर रहे हैं कि हाँ, क्यों नहीं लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का चुनाव करा ली जाए। और इसको लेकर के शायद आरजेडी अभी तैयार नहीं है कि नहीं, विधायकों की राय अभी नहीं बन रही है, विधायक ऐसा नहीं चाहते हैं। हाँ, ये बात तय हो चुकी है कि मुख्यमंत्री के तौर पर आप बने रहिए। और शायद बीजेपी के तरफ से भी ये प्रस्ताव आ गया है कि मुख्यमंत्री अगर गठबंधन ये बदलते भी हैं तो मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार जी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। जो पहले कहा जा रहा था कि नहीं, अगर गठबंधन बदलता है तो पहले बतौर मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी नीतीश कुमार छोड़ दें तब बात होगी, शायद वहां पर भी इस पर विराम लगा दिया गया है। तो मुख्यमंत्री के तौर पर ये रहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी इस बात को समझ रहे हैं कि जैसे ही लोकसभा का चुनाव खत्म होगा, शायद फिर एक हमारे ऊपर दबाव बनेगा और फिर हमारे लिए फिर बड़ा मुश्किल होगा कि हम चीजों को कैसे तय करें, क्योंकि हम संख्या बल के आधार पर तो उतनी संख्या हमारी है नहीं। इसीलिए नीतीश कुमार जी ने एक शर्त रखी है कि ठीक है, गठबंधन में हम चुनाव में जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि लोकसभा के साथ विधानसभा का भी चुनाव हो जाए। स्पीकर को लेकर के भी थोड़ी बातें शायद चल रही है। नीतीश कुमार जी ने एक प्रस्ताव स्पीकर को लेकर के भी रखा है कि स्पीकर को भी बदला जाए और जेडीयू के कोटे से कोई स्पीकर की जिम्मेवारी किसी व्यक्ति को दी जाए। वैसी बात लगती नहीं है कि आरजेडी इसके लिए तैयार होगी। तो ये प्रस्ताव में दम है जो आप बता रहे हैं कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव हो, एक फॉर्मूले पर चुनाव हो कि जैसे 100-100 सीटों पर हम पहले भी लड़े थे, लड़ेंगे। 40 सीटों में जो और गठबंधन के साथी होंगे उनको देंगे। तो जब 100 सीटों पर हम लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे, एक समीकरण के साथ लड़ेंगे, तो उस स्थिति में हमारी स्थिति मजबूत होगी। और आज ठीक है, हम एक फैक्टर बने हुए हैं कि बीजेपी को भी सरकार बनानी होगी तो हमारी जरूरत पड़ेगी, आरजेडी को भी सरकार बनानी होगी तो हमारी जरूरत पड़ेगी। लेकिन उस फैक्टर के बीच में भी हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा रास्ता निकले जिससे कि हमारी ताकत मजबूत हो।